नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रमिला स्टिचिंग क्लास में। आज हम 36 साइज 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। इसे कोई योग पट्टी वाला प्रिंस कट ब्लाउज कहते हैं या कोई उसे बेल्ट वाला प्रिंस कट भी कहते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। 36 साइज का है, 36 साइज का है। तो हम पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो जितनी हमारी लंबाई है उसमें हमें 1 इंच मिलाना है। तो हमारी इस ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो उसमें हमने 1 इंच मिला दिया तो हो गए 15 इंच। तो 1 इंच इसलिए कि आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए और आधा इंच कमर की सिलाई के लिए। और इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें जो लंबाई लेनी ना तो 13.5 या 14 इंच लेना है, कम मत लीजिएगा, नहीं तो क्या होता है योग पट्टी ना हमारे चेस्ट के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से देखो, मैंने अभी यहाँ जो चेस्ट का नाप डाल रही हूँ तो 36 का चौथा पार्ट होता है 9 इंच, जो 36 साइज का चौथा भाग हो गया 9 इंच, और उसमें हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखी है। तो 9 में 2 मिला देंगे तो हो जाएंगे 11 इंच। तो हमने इसे 11 इंच का बॉक्स बना के ले लिया है। अभी मैं लंबाई में इसको 15 इंच लिया है और चौड़ाई में 11 इंच लिया है। अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ, तो आपको जो मैं नाप डालूंगी तो वो समझने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने ये फार्मा कट कर लिया है। तो अभी हमें इसके पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर यहाँ 5.25 इंच लूँगी, क्योंकि डीप नेक है। आपके 9 से आगे गले होंगे तो आप 5.25 इंच ले लेना। तो देखो 9 8.5 भी हो गए तो आप 5.25 इंच से इसका शोल्डर ले लेना। अभी यहाँ से मुंडा जो है आर्म होल वो हमें 6 इंच लेना है। तो आर्म होल 6 इंच इस तरह से मैं ये कर लेती हूँ। इसकी एक चेस्ट की लाइन खींच लेती हूँ, यहाँ चेस्ट के नाप आ जाते हैं। और यहीं से जो आर्म होल राउंड शेप होता है भाई, मैं 1.5 इंच के ऊपर दे रही हूँ। ऐसे ये करना है फोल्ड, और यहाँ से हमें 1.5 इंच के ऊपर गोलाई देनी है। तो ये हो गया, आपको समझ में आया। शोल्डर 5.25, मुंडा 6 और आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच। और यहाँ से हमें छाती का चौथा भाग 9 इंच और उसमें 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन। टोटल मिला के हमें 11 इंच यहाँ लेना है पेपर। आप 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन रख सकते हो, तो मैंने यहाँ 2 इंच रखा है। और आपको ऐसे लगता होगा जैसे आर्म होल के नीचे जो बगल के पास कपड़ा ज़्यादा जमा होता है, तो ब्लाउज सिलने के बाद तो ऐसे नीचे से आपको कट भी कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं होती है कट करने की। पर आपको ऐसे लगता होगा ना बगल में ज़्यादा कपड़ा होता है, तो आप ऐसे तिरछा लेके उसको कट कीजिएगा। अभी हमें नीचे कमर पे नाप डालना है। तो कमर का जो चौथा हिस्सा है, कमर थी 32, उसका चौथा हिस्सा हो गया 8 इंच लीजिएगा, और 1 इंच टक्स के लिए तो हो गए 9 इंच। 1 इंच आपको जितनी भी कमर है उसमें 1 इंच ज़्यादा लीजिएगा, और 2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से हमने नीचे भी 11 इंच लिया है। अभी हम गले की चौड़ाई डालेंगे। तो गले की चौड़ाई ऊपर 2 इंच ही रखना है, नहीं तो क्या होता है डीप नेक में गले गिरते हैं। तो यहाँ हमने 2 इंच ले लिया है, और यहाँ से हमें तिरछा ज्वाइंट करना है 1/4 इंच। इससे क्या होता है हमारे जो कंधे हैं ना वो गिरते नहीं है। ये डीप नेक है, मतलब 8.5 के आगे जो गले होंगे, तो उसके लिए हमें जो नेक विड्थ है वो 2 इंच लेनी है, और लंबाई प्लस हमें आधा इंच लेना है। तो यहाँ मेरी लंबाई थी 9.5 इंच, उसमें मैंने आधा इंच मिलाया, 10 इंच के ऊपर मैंने टिक कर दी। और नीचे जो चौड़ाई है गले की वो 2.5, पौनी 3 और 3 इंच ले सकते हो आप, मतलब आपकी चॉइस के हिसाब से लेना है। और 2 इंच के बाद ही आपको जो शेप देना है ना गले का वो दीजिएगा। डायरेक्ट अपन ऊपर से देते हैं ना शेप, तो क्या होता है कि हमारा गला शोल्डर से गिरने लगता है। इसलिए 2 इंच नीचे आ जाओ और फिर आपका शेप देना स्टार्ट कर दो। तो इस तरह से इस पट्टी का यूज करके भी आप दे सकते हो, या आपको और लगेगा और भी मुझे चौड़ा चाहिए गला, तो थोड़ा सा 1.5 इंच आके ऐसे गोलाई में बाहर की तरफ से आप इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अभी हमें कमर का टक्स की मैं बताती हूँ कैसे डालना है। तो टक्स हमें जो हमारी कमर थी ना 8, उसका हाफ करना है, तो 4 इंच। तो 4 इंच के ऊपर टिक कर लो, और लेंथ लेंगे 4.5 इंच। आपकी जितनी भी कमर है ना उतनी उसका हाफ ले लेना। तो यहाँ तो 32 कमर थी इसलिए मैंने 4 ले लिया। अभी इन दोनों की चौड़ाई टक्स की चौड़ाई रहेगी 1 इंच टोटल, आधा इंच इस तरफ आधा इंच उस तरफ। अभी हम जो सिलाई मार्जिन है वहाँ 1/2 इंच लेंगे। तो ये 1/2 इंच का हमें ना इस तरह से क्रॉस में ज्वाइन करना है। इससे क्या होता है हमें पहले कट कर लेंगे। ये जब हम टक्स लेते हैं तभी ये नीचे की तरफ ये कपड़ा ज़्यादा नहीं होता और एक लेवल में आ जाता है, नहीं तो क्या होता है कमर के नीचे ये ज़्यादा आ जाता है। इस तरह से अभी हम कटिंग करेंगे मुंडे की। आपको जो 1/2 इंच नीचे लेके कट करना तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। स्लोप नेक स्लोप को इधर से भी हमें कट करके लेना है, और गले को भी कट करके लेना है। इस तरह से हमारे पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई। अभी हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले के लिए हमें एक बड़ा सा पेपर लेना है। तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको। बड़ा एक पेपर लीजिएगा। तो ये पेपर ले लिया, ये पेपर इस तरह से लेना है, बड़ा लेना है, और नीचे से हमें पहले तो 2 इंच के ऊपर एक निशाना लगा के लेना है। 2 इंच यहाँ भी मार्क कर दिया, यहाँ भी 2 इंच, और ये लाइन से एक 2 इंच के ऐसे लाइन खींच लेनी है। इसी के ऊपर हमारा जो पीछे वाला जो ये है पेपर है उधर आ जाएगा। और यहाँ देखो हुक आई के लिए हमें आधा इंच छोड़ना है। तो आप 1/4 इंच भी छोड़ सकते हो आप, मतलब जो हुक आई के लिए आपको कितना लगता है उतना आप कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ मैंने आधा इंच छोड़ा है। जैसे हुक आई के लिए मुझे वो कपड़ा दबाने के लिए आधा इंच लगेगा, तो मैंने आधा इंच छोड़ दिया इस तरह से। तो आपको भी इस तरह से करके लेना है। अभी जो हमारा पीछे वाला पार्ट था ना वो लेना है, और इसमें हमें 90 एंगल में रखना है, मतलब देखो इस तरह से काटकोण में रखना है।
तो यहाँ से रख दो, नीचे की लाइन, उधर की हुकाई की लाइन भी एक जैसी आनी चाहिए। अभी इसको हम ड्रॉ कर लेते, मतलब गले का मार्क कर लेते। इससे क्या होगा, हमें बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने आर्म होल की भी निशाना कर लिया। यहाँ से भी चेस्ट के भी लाइन ले ली, नीचे से कमर के पास भी ये लाइन ऐसे खींच ली। तो देखो इस तरह से हमने रख दिया है। अभी हमें जो हमारे गले की लंबाई है ना, तो वो है 6 इंच, उसमें मैंने आधा इंच लिया, 6.5 इंच। आधा इंच इसलिए ऊपर सिलाई के लिए लगेगा, और नीचे हमें 2.5 इंच के ऊपर ही टिक करनी, ज़्यादा मत गला लियो ना, ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। और यहाँ नीचे से 2.5 इंच और ऊपर से 2 इंच, और इसको मैंने गोलाई में ऐसे गला बना दिया है। अभी हमें चेस्ट लाइन के पास सिर्फ 1 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे कि हमारी चेस्ट थी 36, उसका चौथा भाग 9, और 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन दी थी, और 1 इंच हमें दोनों पार्ट जोड़ने के लिए, जैसे प्रिंस कटोरी का और दूसरे पार्ट जोड़ने के लिए 1 इंच लगेगा ना, वो ऊपर हमने ले लिया है। तो हमें सिर्फ आगे ऊपर की चेस्ट में हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। अभी मैं आर्म होल की एक लाइन खींच लेती हूँ, मतलब हमें पता चलेगा कितना लेना है। यहाँ से 1 इंच का हमें आर्म होल शेप देना है। मुंडे की गोलाई 1 इंच पे देनी है। इस तरह से आर्म होल शेप हमने 1 इंच पे दे दिया है, और चेस्ट की लाइन में 1 इंच बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों पार्ट हमें जोड़ने के लिए। आपको ये समझ में आया? अभी मैं तुम्हें कमर का नाप बताती हूँ। जैसे कमर का 8 थी हमारी, चौथा भाग 8 था, 32 का आपकी जितनी भी कमर है उतना लेना है, चौथा भाग। तो मेरा इधर 8 था, उसमें मुझे 3 इंच टक्स का लेना है। 3 इंच टक्स का, आप भी 3 इंच टक्स लीजिएगा, और 1 इंच दोनों पार्ट जोड़ने के लिए। तो हो गए 12 इंच, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा लगता है ना, और सिलाई मार्जिन, वो 2 इंच लेना है। यानी टोटल 14 इंच नीचे आ रहा है, और ऊपर छाती के पास आ रहा है 12 इंच। ये देखो इस तरह से मैंने नाप डाल दिए हैं। तो ऊपर चेस्ट के पास आ गए 12 इंच, और नीचे कमर के पास आ गए 14 इंच। इस तरह से मैं 2 इंच का सिलाई मार्जिन देके, देखो यहाँ से मैं लाइन खींच रही हूँ, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो सिलाई मार्जिन बोलते हैं ना, वो है। इस तरह से इसको भी मैं ऐसे कर लेती हूँ, मतलब हमें पता चलेगा कि ये मेरा सिलाई मार्जिन है, और यही से मेरी सिलाई आ जाएगी। तो इतनी इसमें ये देखो, अभी हमें योग पट्टी लेना है। तो योग पट्टी में जो हुक आई है, वहाँ से 4 इंच के ऊपर मैंने टिक कर दी लंबाई में। और यहाँ से कितना लेना है, यहाँ से लेना है आपकी जितनी भी फुल बस्ट है उसका 10th पार्ट लेना है। यहाँ मेरी फुल बस्ट थी 38, तो उसका आ गया 4.25 इंच। आप भी 4.25 इंच के ऊपर एक टिक कर लीजिएगा। फुल बस्ट का 10वां हिस्सा तो 3.8 आता है, उसके अंदर एक टिम लगा दो 3.8, और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन लगेगी। तो 4.25 इंच के ऊपर हमें यहाँ से टिक कर लेनी है। तो आपको भी 4.25 इंच से टिक करनी है। और जो लाइन खींची है ना मैंने, तो देखो यहाँ मैं लिख के देती हूँ 4.25 इंच। जो ये लाइन खींची वो भी मैंने 3 इंच की खींची, तो ये 4.25 हो गया। और यहाँ से जो लाइन आएगी वो 3 इंच की आएगी, और यहाँ से भी जो लाइन आएगी 3 इंच। ये सिर्फ हम योग पट्टी का शेप देने के लिए मैं बता रही हूँ, पर आपको फुल बस्ट का 10वां हिस्सा लेना है, और उसमें आधा इंच ज़्यादा लेना है। अभी मैंने देखो ऊपर से हमें यहाँ से तो हमें 4.25 इंच मिल गया, तो मैं एक ऐसी लाइन खींच रही हूँ। और जो फुल बस्ट का ऊपर लंबाई में जो होता है पॉइंट, वो कितना लेना है, वो भी जो आपकी फुल बस्ट है, यहाँ मेरी फुल बस्ट 38 है, तो उसका 10वां हिस्सा लेना है। तो फुल बस्ट थी 38 था, उसका चौथा हिस्सा था 9.5, और उसमें 1 इंच मिला दिया, तो 10.5 इंच के ऊपर मेरा फुल बस्ट आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी से फुल बस्ट का नाप अलग अलग आता है। जैसे किसी का 10 ही इंच आएगा, किसी का 9.5 आएगा, और किसी का 10.5 आएगा। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने 10.5 इंच के ऊपर टिक मार्क कर ली है। जितना फुल बस्ट है उसमें 1 इंच मिला दो, चौथा भाग कर लो, और उसमें 1 इंच। तो मैंने 10.5 इंच के ऊपर एक ऐसी टिक मार्क कर ली। और यहाँ की जो विड्थ होगी टक्स की, वो 1.5 इंच लेनी। इस लाइन की इधर 1.5 इंच, इस लाइन की टोटल ये टक्स जी होगी, विड्थ होगी, वो होगी 3 इंच। अभी ऊपर से 5 इंच के ऊपर एक ऐसा निशाना लगाना है, और इस तरफ इसको ज्वाइन करना है। जो आर्म होल की लाइन खींची थी ना, वहाँ से 5 इंच के ऊपर से मार्क करके वहाँ से हमें प्रिंस कट का ये शेप देना है। यहाँ तक मैं समझ में आया आपको? अभी मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमें ये पार्ट कट कर लेना है, और हमें आगे के गोलाई से ये कट कर लेना है यहीं से। अभी इसको भी कट कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अभी इसमें भी और थोड़ा सा कट करना है। जब हम प्रिंस कट और योग पट्टी कट करते हैं, देखो योग पट्टी को मैंने जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ से कट करना है। ये बीच वाली लाइन तो कुछ काम की नहीं थी, ये सिर्फ हमारे ब्लाउज का नाप था, तो हमने उसमें ये 2 इंच मिलाए थे ना, वो है। अभी देखो हमें ये कट करना है टक्स के लिए, तो उसके पहले मैं 1 इंच इधर से लेती हूँ। यहाँ से आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, पर 1 इंच यहाँ से ले लो या 1 इंच यहाँ से ले लो, बाद में बताती हूँ मैं कहाँ कम करना है वापस से। ये देखो 1 इंच इस तरह से हुक आई पट्टी के पास करो, 1 इंच इस तरह से करो, और इनको ये दोनों टक्स के पास ऐसे क्रॉस में ज्वाइन कर लो। अभी इनको कट करना है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे ना,
उसमें से हमने अभी 1 इंच कट कर लिया है। इससे क्या होता है, ऐसे कट करने से हमारा जो पफ आता है ना बहुत अच्छे से आता है और हमारी चेस्ट अच्छे से उस पर बैठ जाती है। इस तरह से हमें अभी जो टक्स था वो भी कट करना है और प्रिंस कट को भी कट करना है, कटोरी को। इस तरह प्रिंस कट की कटोरी भी कट हो गई। अभी जो इनको देखो, हमारा जो मार्क आया था ना, हमने जो किया था, तो ये हम जब ज्वाइन करते हैं तो ये कम ज़्यादा था, क्योंकि हमने योग पट्टी से तिरछी काटी रहती ना, तो जो कटोरी का जो कट आता है वो ऊपर आता है और ये जो हुकाई का जो कट आता है वो नीचे आता है। तो मैं दिखाती हूँ, देखो ये जो कट आ रहा है, इधर मैं बोलती हूँ ना, यहाँ से आप कट को कट मिला के सिलना चाहिए। तो ये देखो, एक कट आपको ऊपर दिख रहा है, एक मतलब जो मार्क दिख रहा है, और एक नीचे दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, जो प्रिंस कटोरी है ना, उसी हिसाब से हमें ये हुकाई पट्टी को, हुकाई बोल रही हूँ, जो दूसरा पार्ट है ना उसको मार्क करके लेना है। देखो, तो पहले से ज्वाइन कर लो। जब हम सिलेंगे तो देखो, एक नीचे एक ऊपर एक कट आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों पार्ट छोटे बड़े हो जाते हैं, फिर सिलते समय कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या करना है, ऐसे पकड़ो और जो कटोरी का जो कट है ना, तो उसी हिसाब से इसको ऊपर 1/4 इंच लेके ऐसे एक लाइन खींच लो। देखो कितना 1/4 इंच का इनमें गैप आ रहा है, कटोरी का जो कट है ऊपर आ रहा है और इसका नीचे रहा है। तो उसी से हिसाब से हमें कटोरी के हिसाब से इसको मार्क करके लेना है और वहीं से हमें इसको कट को ये देना है, शेप देना है। तो देखो, जो ऊपर आया कट हमने अभी न्यू बनाया है, उसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है नीचे तक। इस तरह से देखो, तुम वीडियो में देखो, इस तरह से कर लो उसको ज्वाइन। और अभी यहीं से हमें इसको जो एक्स्ट्रा का पेपर है उसको कट करना, इस तरह से पकड़ना है और इसको इस तरह से लाइन खींचनी है। अभी एक्स्ट्रा पेपर कट कर देना है। अभी जो भी हम जब ब्लाउज सिलेंगे ना, ये दोनों कट को मिला के ही ब्लाउज सिलना है। तो क्या होगा, कौन सा भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। देखो अभी सेम मार्क आ गए, तो अभी इनको पकड़ के इनको थोड़ा सा कट लगा के लेना है। जब भी हम ब्लाउज सिलेंगे इस तरह से कट लगा के वहीं से हमें सिलाई ये मार्क को मार मिला के आएंगे। तो क्या होगा, एक भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग के लिए मैंने ऐसे फोल्ड पेपर लिया है, जो भी हमारे चेस्ट का चौथा हिस्सा है। जैसे 36 साइज़ के हमारा ये है ब्लाउज है, तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच। तो इसका 9 इंच का फोल्ड करके लेना है, पेपर को फोल्ड लेना है 9 इंच। 9 इंच का फोल्ड ले लिया। अभी इसकी लंबाई है बाजू की 5 इंच रेडी चाहिए। उसमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए, आधा इंच नीचे के लिए। इस तरह से टोटल 6 इंच लंबाई का लेना है और चौड़ाई में लेना है 9 इंच। हमारी जो चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो 9 इंच का हमने फोल्ड ले लिया, टोटल तो 18 इंच हो जाएगा, पर ऐसे फोल्ड में 9 इंच है। अभी देखो, जो कैप हाइट है वो 3 इंच पे लेनी है। वहीं से हमें अंदर की तरफ 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन खींचनी है। लाइन खींच ली और अभी देखो, तो फोल्ड बाजू उधर से 1 इंच के ऊपर लाइन खींचनी है और वहाँ से ऐसे तिरछे में इसको ज्वाइन करना है। अभी ये दोनों को ऐसे बीच में से फोल्ड करना है। जो बीच में आ रहा है वहाँ से सेंटर से 1/2 इंच ऊपर लेना, 1/4 इंच यानी 1/4 इंच नीचे लेना है। अभी ये इसलिए लिया है कि इसको ज्वाइन करते ही हमें आधा इंच के ऊपर राउंड का शेप देना है। देखो इस तरह से गोलाई में आना चाहिए, आधा इंच ऊपर से राउंड का शेप आना चाहिए। और ये ऐसे 1/4 इंच है ना, अभी देखो नीचे से ऐसे अंदर 1/4 इंच लेते लेते नीचे से आना है और इसको ज्वाइन करते से 1/4 इंच का ही इसके अंदर डिफरेंस चाहिए। तो ये देखो, इस तरह से इसको शेप देना है। इससे क्या होता है, जो बाजू बनाते हैं ना तो एकदम अच्छे से बैठती है, उसमें झोल वोल नहीं आता है। अभी हमें जो हमारे बाजू का जो राउंड है, स्लीव्स राउंड है, उसका हाफ लेना है। जितना भी आपका स्लीव्स राउंड है वो ले लो। यहाँ 5.5 है, उसमें 1.5 इंच मिला दो जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, और इस तरह से ज्वाइन कर लो। ये हो गया हमारे स्लीव्स की कटिंग। अभी इसको हम कट करते हैं। अभी जो कट करेंगे ना, ऊपर की गोलाई से करेंगे पहले। तो ऊपर के नीचे वाली गोलाई से नहीं करना, तो जो बाजू है हमारी गलत हो जाएगी। अभी हमें इसको सेंटर में से कट लगाने हैं और अंदर की तरफ से ऐसे कट कर दी। ये हमारी आगे की तरफ बाजू लगती है। इस तरह से हमारे कटिंग हो गई है, पर हमें एक बार चेक करना होता है कि पीछे वाला पल्ला और आगे वाला पल्ला लंबाई में ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना, तो आगे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला कम ज़्यादा होते हैं। तो देखो, हम इसके नाप दिखाती हूँ मैं तुम्हें कितने। तो ये जब हम योग पट्टी और कटोरी जोड़ेंगे ना, तो हमें आधा इंच के सिलाई मार्जिन पकड़ना है। मतलब आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ के इनको सिलना है। तो देखो, मैंने इसको आधा इंच किया, इसको आधा इंच। इसको मैं फोल्ड करती हूँ, देखती हूँ कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। कि देखो अभी ये कितना आ रहा है। तो आधा इंच गया। अभी मैं इधर से भी आधा इंच जाएगा। तो ये सब आपको पहले कटिंग करने के बाद पहले देखना होता है कितना आ रहा है कितना नहीं। तो ये मैं चेक कर रही हूँ, आपको भी इस तरह से चेक करना है। तो आधा इंच तो आपको ये दोनों कटोरी की तरफ ज्वाइन करने में जाना चाहिए, आधा इंच। तो यहाँ से आधा इंच जाएगा। और यहाँ से पहले आप जब कटोरी कपड़े भी कट करोगे ना, तो आधा इंच से ऐसे चौक से इसको सिलाई मार्जिन देते जाना।
क्योंकि फिर हमें आसानी हो जाती है जब सिलते ना ब्लाउज, तो बराबर इस आधा इंच की इसके ऊपर ही हमारी सिलाई आएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो चेस्ट में दबा दबा सा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं दब जाएगा ना इसमें, और कम भी नहीं दबना चाहिए, तो क्या होता है टक्स पॉइंट थोड़ा गलत हो जाता है। अभी इस तरह से हमें आधा इंच की सिलाई मार्जिन पकड़ के इसको सिलना होता है। अभी चेकिंग टाइम बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो पीछे वाला मैं पल्ला पहले चेक करती हूँ कितना है। 1 मिनट। पीछे वाला पल्ला देखो इस तरह से 8.5 इंच आ रहा है, हमने देखा। अभी आगे वाला पल्ला मैंने ऐसा आधा इंच फोल्ड किया, कटोरी का भी आधा इंच फोल्ड किया, तो आधा इंच के ऊपर मैं रखती हूँ और देखती हूँ कितना है। तो ये आ रहा है 9 इंच। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे वाला पल्ला है ना, हमने आधा इंच तिरछा जोड़ा था, इसलिए तिरछा कम किया था, कट किया था, इसलिए आगे वाला पल्ला थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और पीछे वाला कम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कटोरी के पास आधा इंच ऐसे टिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा करना है, बीच में से ऐसे एक लाइन खींचनी, ज़्यादा जो सिलाई मार्जिन है वहाँ से नहीं जाना, बीच में से ऐसे तिरछा करके इसको कट करना है, नहीं तो क्या होगा वहाँ टक्स पॉइंट वापस कम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं करते, 2-2.5 इंच के ऊपर से ऐसे इसको आधा इंच कटोरी को कट कर लेना है। अभी जब हम ये ज्वाइंट करेंगे ना, तो देखो आगे वाला और पीछे वाला पल्ला सेम आएगा। अभी मैं यहाँ आधा इंच का एक निशाना लगा लेती हूँ और देखती हूँ कि पीछे वाला और आगे वाला पल्ला ठीक आ रहेगा। देखो, और जब हमें सिलेंगे ना, तो अभी ये 8.5 इंच ही आना है इसको। तो अभी इसको आप देख लेना, देखो तो ये देखो ये 8.5 इंच आ रहा है, और अभी आगे वाला और पीछे वाला सेम हो गया। पीछे वाला इसलिए कम था क्योंकि हमने वहाँ से आधा इंच कट कर दिया था, और ये आधा इंच इसलिए ज़्यादा था, इधर कट नहीं किया था, इसलिए कटोरी का आधा इंच हमें कट करना है। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई। आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।